हमारी कहानी है मूर्ख गधा। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। एक जंगल में शेरू भाई नामक एक शेर रहा करता था। गिल्लू नामक गिद्ध उसका सेवक था, जो उसकी सेवा करता और उसके साथ मजे से रहता और बदले में शेर द्वारा मारे गए शिकार का अंश भोजन के रूप में प्राप्त करता था और मजे से खाता पीता रहता था। एक बार शेर का हाथी के साथ सामना हो गया। दोनों अपने गर्व में चूर थे। बात इतनी बढ़ी कि युद्ध तक पहुंच गई। दोनों में बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हाथी शेर पर हावी रहा। उसने शेर को सूंड से पटक पटक कर धरती पर पटक दिया। शेर के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। शेर बुरी तरह जख्मी हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाने के लिए दूरभर हो चुका था। वह दिन भर एक स्थान पर बैठा रहता। शिकार न कर पाने के कारण वो और उसका सेवक गिल्लू दोनों भूखे ही रहते। एक दिन शेर गिल्लू से बोला, यदि किसी तरह चला तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। वनराज क्या करे, आप तो शिकार पर जा ही नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर ही निर्भर हूँ। गिल्लू ने उत्तर दिया, इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव ही नहीं है। लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आए तो अभी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक वार से ही उसके प्राण पखेरु कर सकता हूँ। तुम किसी तरह जानवर को बहला फुसला कर मुझ तक ले आओ। मैं उसे मार डालूंगा और फिर हम दोनों छट छट करके उसका मांस खाएंगे। शेर बोला, फिर क्या? गिल्लू को शेर की बात जच गई और वह शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने खेत में लंबनवत नामक एक गधे को चरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस गधे को किसी तरह शेर के पास ले जाऊंगा तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और मीठे स्वर से बोला, अरे भाई, क्या हाल चाल है? पहले कितने धष्टपुष्ट हुआ करते थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम ले रहा है तुमसे। गिल्लू ने गधे की दुखती नस पर हाथ रख दिया। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा ही दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम करवा लेता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। उस पे खाने को भी कुछ भी नहीं देता। मैं इधर उधर चरकर किसी तरह अपनी भूख शांत कर लेता हूँ, इसीलिए मेरा ऐसा हाल हो गया है। गिल्लू ने मौके की नजाकत समझ ली और कहने लगा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मुझे एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास का
विशाल मैदान है, तुम वहां भी बड़े आराम से अपनी घास खा सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है मित्र, किंतु वहां जंगली जानवर का भय होगा, प्राणों पर संकट आ सकता है। मैं यही ठीक हूँ, जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हूँ। गधे ने अपनी शंका बताई। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय? वो पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है, वहां कोई तुम्हें हानि पहुंचा नहीं सकता। तुम निर्भर होकर वहां से घास अच्छे से खा सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बतलाना भूल ही गया, वहां 3 गर्दन कन्याएं भी है जो अपने लिए एक वर खोज रहे हैं। संभवतः वह तुम्हारी बात भी बन जाएंगी। गिल्लू उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। गिल्लू उसे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर बैठा हुआ था। गिल्लू को गधे के साथ आते हुए देख शेर खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर खड़ा हुआ ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही शेर को उठते हुए देखा, वह वहां से भाग गया। शेर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। गिल्लू को शेर पर बहुत ही क्रोध आया कि हाथ में आया हुआ शिकार उसने यूं ही जाने दिया। वह बोला, वनराज, अब मुझे समझ में आ गया कि हाथी ने आपको युद्ध में कैसे मारा था और क्यों। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। हाथी तो फिर भी अति बलवान था। शेर लज्जित होकर बोला, क्या करूं मैं? झपट्टा मारता उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक वार भी लग जाता तो वह बचकर जा नहीं पाता। तुम उसे किसी तरह बैला फुसलाकर मेरे पास ले आओ। अभी बार में उसको एक ही बार में दबोच लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत ही कठिन है। फिर मैं प्रयत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बचने जाने ना पाए। गिल्लू बोला। फिर वह गधे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि गधा एक पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहां से क्यों भागे? अच्छी बात कर रहे हो तुम मित्र, मुझे इस भयानक जीव के पास ले गए थे जो मुझे देख के साथ ही मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागना पड़ा मुझे। तो अभी मुझसे बात न कर रहा तो? गधा हाँकते हुए बोला। गिद्दड़ ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे, तुमने ध्यान नहीं दिया, वो एक गर्दनी कन्या थी। तुम्हें देखकर वह उतावली हो गई और तुम्हारे पास आने लगी, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों में से ओझल ही हो गए। वह तो तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठी है। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वह तुमसे मिलना चाहती थी, कदाचित तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। तुम्हें भी उससे मिलना चाहिए, उसे इस तरह सताना नहीं चाहिए। गधा फिर गिल्लू की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। शेर वहां घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की।
जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। गीदड़ और शेर के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत ही खुश थे। शेर गिल्लू से बोला, मैं नदी में स्नान कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। गिल्लू गधे के शव की निगरानी करने लगा। शेर नदी की ओर चल गया। इधर शेर स्नान करने में समय गंवा रहा था और इधर गिल्लू भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर इससे रहा नहीं गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। शेर जब स्नान कर लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देखकर गिल्लू पर गुस्सा हो गया। लोभी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुमसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तुमने इसी झूठा कर दिया। अब क्या मैं तुम्हारा झूठा खाऊं? गिदड़ बोला, वनराज, आप गलत ना समझे। इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या ये एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को गिदड़ की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने छक छक करके गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटा ली। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। यही सिखाती है यह कहानी हमें।